पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद सूबा, जहां हर गली का अपना गैंगस्टर, हर शहर का अपना डॉन और हर चौराहे पर सरकार बदलती थी। जहां पर कानून तो था, लेकिन इन गैंगस्टर्स की जेब में। इन्हीं पंजाब के खराब हालात ने एक और गैंगस्टर को जन्म दिया, जिसका नाम था काशी भट्टी। शेखपुरा का एक नवाही गांव, जो बज़ाहिर तो शेखपुरा के दूसरे गांव जैसा नजर आता था, लेकिन इस गांव में मौजूद ऐसी तमाम चीजें जो इसको मुख्तलिफ बनाती थी, उनमें था यहाँ का दुश्मन दराना निजाम और मंशियात और असले का बेदरेक इस्तेमाल। सलार भटियां, जो शेखपुरा का एक बहुत ही पसमानदा गांव था, लेकिन उस गांव के अंदर 3 ऐसे ग्रुप थे जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असर और रसूख रखने वाले थे। उनमें से पहला ग्रुप था नंबरदार ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम था अल्ताफ उर्फ ताफू ग्रुप और तीसरा था बाहू भट्टी ग्रुप। ये तीनों ग्रुप आपस में कई सालों से लड़ते और झगड़ते आ रहे थे। मकामी लोगों का कहना है कि इनकी लड़ाई क़याम पाकिस्तान से पहले की थी। ये ग्रुप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के बंदे मार देते थे, लेकिन इनकी लड़ाई में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब इन 3 ग्रुपों के अलावा चौथा ग्रुप सलार भटिया में तश्कील पाता है। उस ग्रुप का नाम होता है काशी भट्टी ग्रुप। साल 2000 में मुजम्मल नामी लड़के के कत्ल के बाद सलार भटिया में शदीद लड़ाई होती है, जिसके बाद नंबरदार ग्रुप और बाहू भट्टी ग्रुप की ताकत तो खत्म हो जाती है, लेकिन ताफू ग्रुप और नया बनने वाला काशी भट्टी ग्रुप, इन दोनों का मुकाबला सख्त होता है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के बंदे मारने, उनको अगवा करने और एक दूसरों पर हमले करने में हर टाइम मशगूल रहते हैं। ये दोनों ग्रुप मंशियात फरोशी, अगवा बराए तवान, उजरती कातल और इसके अलावा पत्ताखोरी जैसे जराइम का शिकार थे। गांव के जो शरीफुल नफ्स लोग इनको आकर इन बुरे कामों से रोकते, ये उनके घर तबाह कर देते, उनको जान से मारने की धमकियां देते और उनके मालो जान को लूटने की कोशिश करते। इनकी इन्हीं हरकत की वजह से गांव के बहुत सारे लोग सलार भटियां छोड़ने पर मजबूर हो गए। कहा जाता है कि उन दिनों में मंशियात फरोशी इस कदर अरूज पर थी कि जैसे दुकान पर खाने पीने वाली अशिया दस्तयाब होती थी, इसी तरह मेजों पर ये मंशियात भी बेची जाती थी। गांव के दूसरे लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने इनकी सुलह कराने के लिए बहुत कोशिशें की। एक दफा तो कुरान मजीद पर हलफ देकर दोनों ग्रुपों ने आपस में सुलह भी कर ली, लेकिन ये सुलह ज्यादा देर तक ना चल सकी। कुछ साल गुजरे, फिर इन दोनों ग्रुपों के दरमियान एक ऐसी झड़प हुई कि ताफू ग्रुप 13 साल तक सलार भटिया वापस नहीं आया। इसके बाद काशी भट्टी का पूरे गांव पर रोबो दबदबा और बढ़ गया। ना सिर्फ सलार भटिया बल्कि इर्द गिर्द के गांव भी काशी भट्टी के रोबो दबदबे से डरने लगे। काशी भट्टी को सियासी सपोर्ट भी हासिल थी, जिसकी वजह से पुलिस उस पर हाथ डालने से डरती थी। उसकी दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने गांव में जगह जगह ये नस्ब करवाया हुआ था कि पुलिस का दाखिला सलार भटिया गांव में ममनू है, जिसकी वजह से पुलिस पर उसको पकड़ने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। साल 2008 DIG तनवीर अहमद, DPO शेखुपुरा नईम इकबाल शेख और DPO ननकाना साहब की क़यादत में सलार भटिया और काशी भट्टी के खिलाफ एक बिग ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके खिलाफ ये पुलिस मुकाबला 36 घंटे तक जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी ने पुलिस पर जदीद असला, ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से पुलिस को कोई खास कामयाबी तो हासिल ना हो सकी और काशी भट्टी और उसका ग्रुप वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस के हाथ में उनका जदीद असला लग गया। इस पुलिस मुकाबले के बाद काशी भट्टी की दहशत और बढ़ गई और पुलिस उसका मुकाबला करने से खौफ खाने लगी। काशी भट्टी ने इसी खौफ का फायदा उठाते अपनी कार्रवाइयां मजीद बढ़ा दी। वो बड़े बड़े ताजरों को अगवा करता और उनसे भत्ता मांगता। जब उनसे भत्ता ना मिलता तो वो उनको कत्ल करके उनकी लाश को नहर में बहा देता।
उसका रोबो दबदबा सिर्फ सलार भटियां या इर्द गिर्द के गाँव पर नहीं, बल्कि उसकी वारदातें अब लाहौर, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद तक फैल चुकी थी। पुलिस पर उसको पकड़ने का प्रेशर मजीद बढ़ता जा रहा था। मई 2011 डीपीओ शेखपुरा काशी भट्टी के खिलाफ दूसरा ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस दफा पुलिस बेहतर स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरती है। वो काशी भट्टी का मुहासरा करके चारों तरफ से उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन काशी भट्टी इस दफा भी पुलिस का डट कर मुकाबला करता है। लेकिन इस दफा उसका भाई इमरान भट्टी उर्फ इमरानू मारा जाता है और काशी भट्टी की टांग पर भी गोली लगती है, जिसकी वजह से उसकी टांग काटनी पड़ जाती है। इस पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी के 7 से ज्यादा साथी मारे जाते हैं और वो खुद मफरूर होकर भाग जाता है। लेकिन काशी भट्टी अपने भाई का बदला लेने का ऐलान करता है। इस पुलिस मुकाबले में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को खबर मिलती है कि काशी भट्टी का राइट हैंड शहजाद भट्टी फैसलाबाद अपने ससुराल आया हुआ है। पुलिस उस पर रेड करती है। वो खुद तो फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस उसके अहले खाना और उसके ससुराल वालों को अपने साथ ले जाती है। जब काशी भट्टी को ये खबर मिलती है तो वो अपने साथियों को लेकर फैसलाबाद के सत्याना थाना में पहुंच जाता है और वहां फायरिंग और असले का इस्तेमाल करके शहजाद भट्टी के घर वालों और उसके ससुराल को वहां से छुड़वा लेता है, जिसके बाद उसका रोबो दबदबा पूरे पंजाब में फैल जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि काशी भट्टी के सर की कीमत 50 लाख और उसके राइट हैंड यानी शहजाद भट्टी के सर की कीमत 30 लाख रुपए है। इसके बाद पंजाब हुकूमत के लिए काशी भट्टी को पकड़ना एक चैलेंज बन जाता है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ उस वक्त डीआईजी पंजाब जुल्फकार चीमा को स्पेशल आरपीओ शेखपुरा तैनात करते हैं और काशी भट्टी को पकड़ने का टास्क देते हैं। आरपीओ शेखपुरा जुल्फकार चीमा पहले भी बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने का रिकॉर्ड रखते थे। उन्होंने काशी भट्टी को पकड़ने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना शुरू कर दिया। पुलिस को अपने मुखबरों से खबर मिलती है कि काशी भट्टी खानका डोगरा में एक ताजिर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस फौरन एक्शन लेती है और काशी भट्टी का घेराव कर लेती है। दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद फायरिंग होती है, जिस पर काशी भट्टी और उसका साथी शहजाद दोनों को गोली लग जाती है और उन्हें डीएचक्यू हॉस्पिटल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए मारे जाते हैं। इस तरह पंजाब के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का खात्मा होता है और सलार भटिया की आवाम उस दिन जश्न का ऐलान करती हैं। दोस्तों, ये थी एक कहानी पंजाब के मशहूर गैंगस्टर काशी भट्टी की। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।